दुनिया का सुख नहीं चाहिए हमको, तो आनंद चाहिए, शांति चाहिए, एब्सोल्यूट ब्लिस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। सर्वव्यापक अपने को महसूस नहीं कर पाते, बंधन रहता है ना, वो छोटे दायरे में रहता है, छोटी आई में, वो इगोइस्टिक आई है। तो समर्पण से अहंकार जाता है, अहंकार जाता है तो हम अपने को सर्वत्र महसूस कर सकते हैं, फील कर पाते हैं। बेहद को कैसे जानेगा? हद वाला मीन्स जो इगोइस्टिक है, हद छोटी आए, स्मॉल आए हद है। भगवान ने जिस गीता में कहा कि योग भ्रष्ट योगी, अब अगला जन्म अब ये जो है हमारा, तो ये पूर्णता के लिए है, इसके लिए नहीं कि फिर और आगे भी जन्म लेना है या अभी और साधना बाकी, ये न माने हम ये माने कि हम योग भ्रष्ट योगी हैं और ये हमारा आखिरी जन्म है, तो हम मुक्त हैं। हमें शंका करने से तो हमें फ़ायदा तो छोड़िए, नुकसान ही नुकसान है। तो गुरु को हमें ऐसा जानना होता है कि गुरु मेरे भगवान हैं, गुरु मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर। तो जब हम ऐसा जानते हैं तो फिर पूजा करने का मतलब नहीं है गुरु मेरी पूजा, वो तो ऑटोमेटिक है, पर यह एक एक वचन को उनके मानना। गुरु भगवान हैं, हम ये श्रद्धा क्यों डेवलप करते हैं? ताकि हम उनके वचनों को माने। जब हम उनके वचनों को मानते हैं तो हमारा उद्धार होता है। और गुरु के वचनों को नहीं मानेंगे, गुरु को कितना ही भगवान मानो, उससे कुछ नहीं होगा। गुरु भगवान नहीं, भगवान से भी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, सारे ब्रह्मांड के ऊपर, बिल्कुल सबके ऊपर बैठे हैं। गुरु तो सबसे बड़े, हमारा क्या, हम क्या करें? हमारा उद्धार कैसे हो? हम जीव गंदे बंदे, पापी, गुनहगार, दुराचारी, दुखी, परेशान, हालत ही खराब है, दुनिया खराब है, पैसा नहीं है, गरीबी, बीमारी, बुढ़ापा, मौत। अब हमारा उद्धार कैसे हो? कौन करेगा? वचन साध के धोए धोए पी, अर्प साध को अपना जी। अपना जो अहंकार है ना, ये हम गुरु को अर्पण करते हैं। और जब अहंकार अर्पण करते हैं तो उनका सारा ज्ञान हमारा हो जाता है, और ज्ञान से ही हमारा उद्धार है। गुरु कह रहे हैं, गुरु की बात समझिए। हम गुरु का बचपन देखें, भगवान कृष्ण के उदाहरण लेते हैं, रामचंद्र जी का उदाहरण ले लीजिए। तो बचपन में ही 8 साल 16 साल जिनकी जैसी उम्र, गुरु के पास गए, गुरु से ज्ञान लिया। वशिष्ठ मुनि ने सारा बताया, जब हालचाल सुना तो तुम ये अहंकार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। हे राम जी, तुम तो पार ब्रह्म परमेश्वर हो। वशिष्ठ मुनि ने बताया सब। अब राम जी अंदर अंदर मनन करते रहे, और पूरा एक जीवन, कहते हैं उनकी आयु अब उस समय में 1000 साल की होती थी, तो 1000 साल तक रामचंद्र जी ने राज्य किया। 1000 साल लगा उनको ज्ञान पूरा पक्का करने में। अब ज्ञान पक्का हो गया, अब टेस्टिंग कब होगी कि मुझे ज्ञान पक्का हुआ कि नहीं हुआ? तो अगला जन्म फिर लेना पड़ा रामचंद्र जी को कृष्ण जी के रूप में। वहाँ उनकी पूरी उन्होंने टेस्टिंग कर ली अपनी, और उसके बाद फिर मुक्त हो गए, इनफाइनाइट सोल। अभी यह है कि संसार को ज़रूरत होगी तो आ जाएंगे, अवतार हो जाएगा एक और नहीं तो कोई बात नहीं है। एक बात समझ रहे हैं हम। अब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो ये कहते हैं, तुम जानो तुम कौन हो। गुरु की महिमा भगवान से ज़्यादा है। भगवान तो अपना उद्धार करके चले गए। देखिए पहले कितने सारे अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, ये अवतार, वो अवतार, बाद परशुराम अवतार, गुस्सा वाले, कर करके देख लिए उन्होंने, कर करके फिर राम अवतार हुआ।
राम अवतार में सहन 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 अपने को इवॉल्व किया। सोल उनका बहुत इवॉल्व हो गया, इतना सहन कर लिया परिस्थितियों का, सबका, हर चीज़ का सहन करते 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 इवॉल्व सोल हो गए, कृष्ण अवतार हुआ। तो ऐसे करके गुरु हमारे सोल को इवॉल्व कराते जाते हैं। उन लोगों ने तो अपना कर लिया, हमारा कौन करे, हमारा कौन करे। अब वो तो आने बैठे नहीं है, वो रामचंद्र जी भी गए, वो कृष्ण जी भी गए, अब हमारा कौन करे। तो हमारे जीवन में सद्गुरु आते हैं और वो हमें एक एक बात को समझा कर बताते हैं और कहते हैं जो तुम हो सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तुम हो, हमारे तुम्हारे में कोई फर्क नहीं। देखो वही हड्डी मांस का चाम का बना उनका शरीर गुरु का, और वही हड्डी मांस चाम का बना हमारा शरीर। तो शरीर की दृष्टि से देखो तो हम सब एक से हैं, खून की दृष्टि से देखो तो गुरु जी के भी शरीर का खून लाल ही रहा होगा या कुछ और रहा होगा, पीला वीला रहा हो शायद, पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है कि लाल ही रहा होगा उनका, कभी तो टेस्टिंग हुई होगी। तो गुरु जी का खून भी लाल। गुरु जी सांस कहाँ से लेते थे, मार्स से आती थी उनकी सांस, ऐसे नहीं होता। वो भी इसी वातावरण में सांस लेते हैं, हम भी इसी वातावरण में सांस लेते हैं, इसी धरती पर वो भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, वो भी सैर करते हैं, घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। हर तरह से एकता बाहर से देखो फिजिकल तो है, अब रह गई अंदर की एकता। उद्धार किससे होगा, निश्चय से, ज्ञान से। तो ज्ञान उनका ये है कि हम सब आत्मा हैं। आत्मा मीन्स वही चेतन तत्व, नाम दे दिया, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, चेतन तत्व कहिए, कुछ भी कहिए, कोई नाम देते रहिए, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, रब कहिए, एक ओंकार कहिए, सतनाम कहिए, कुछ भी नाम बोलते रहिए, वो एक ही परमात्मा तत्व के अनेक नाम हैं। समझाने के लिए लोगों ने अपने अपने अलग तरीके निकाले, अलग भाषाओं में अलग शब्द का प्रयोग, गॉड कहिए। तो वो एक निराकार साकार हुआ, उसको ना संकल्प करना पड़ा। हम भी संकल्प करते हैं, एक तो होता है। अच्छा, यहाँ एक और बात समझने की, देखिए थोड़ा बाल की खाल है लेकिन समझने की बात है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा ये काम हो जाए, नहीं हो पाता। संकल्प है हालांकि वो अभी नहीं हो पाता, फिर होगा कभी। संकल्प कर लिया तो होगा, तो पूरा पूरा जरूर होगा, कब होगा नहीं मालूम। भगवान ने संकल्प करा एको हम बहुश्याम, कुन बोला हो जा, और सृष्टि रच गई। संकल्प करते ही सृष्टि रच गई। परमात्मा का देखिए कैसा संकल्प है। एक हम लोगों का संकल्प होता है जो महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, जन्मों लगते हैं, तब पूरा होता है। उदाहरण, इसके बाद थोड़ा आप साधना करना शुरू कर दीजिए, आप ध्यान करिए, आप सत्संग में आइए, रोज़ अंदर में बल जगाइए, ज़्यादा मत बोलिए, फालतू मत बोलिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, संयमित रहिए, जीवन में ब्रह्मचर्य हो, संयम हो, खाना पीना शुद्ध हो, सात्विक हो। आप थोड़ी तपस्या करिए, 10 साल करिए, उसके बाद आप देखेंगे आप जो संकल्प करेंगे वो पूरे होने लगेंगे। दम आ गया ना आप में। तो पहलवानी चाहिए ना पहले, वो तो शरीर की हुई, ये अंदर की पहलवानी, अंदर में दम। अंदर में दम आता है साधना से। अब हमारा उद्देश्य ये सब नहीं है कि संकल्प पूरे करते रहें, ये हमारा नहीं है उद्देश्य। मैं आपको बात समझा रहा हूँ। तो फिर जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं, हमारे अंदर में एक संकल्प उठता है कि मेरा जीवन निष्कामी हो, सबके हित के लिए हो, हमारे से सबका भला हो, सबको सुख मिले, जो हमारे पास आए वो ज्ञान लेके जाए, खुश होके जाए, कोई दुखी ना रहे। तो ऐसे ऐसे संकल्प जो हम करते हैं वो सब धीरे धीरे फलीभूत होते हैं। तो मतलब समझाने का ये था कि
कि जब संकल्प में दम भी तो होना चाहिए, और दम आता है तपस्या से। तपस्या हमको करनी पड़ेगी, कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए। कोई गुरुजी कितने ही आशीर्वाद कर दें, तपस्या हमारी नहीं हो पाएगी। काम कोई हमारा बन जाएगा, उनके आशीर्वाद से हमारा काम बन जाएगा, पर हमारे अंदर दम नहीं आएगा, हम वैसे के वैसे रहेंगे। हमारे बेटा नहीं है, हो जाएगा। हमारा लड़का पास नहीं होता, हो जाएगा। फिर फेल नहीं होगा। नौकरी कहाँ, फिर नौकरी की मांगना। एक जन यही बता रहे थे कि हम गुरुजी के पास जाते थे, हम यही सब मांगते रहते थे। तो कहते थे हमसे कि तुम यही सब मांगते रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो हमें समझ में नहीं आता था कि आगे बढ़ना क्या होता है। हम समझते थे आगे बढ़ना है और तरक्की करना, तो हम बिजनेस में तरक्की मांगते थे उनसे, और तरक्की होती भी थी और बहुत पैसा कमाया हमने। और उन्होंने एक दिल्ली की पॉश कॉलोनी में, उधर उन्होंने बंगला भी ले लिया, सब ले लिया, पर फिर भी वैसे के वैसे ही, खुद वैसे के वैसे ही। बोले मैं वही परेशान रहता था, मेरा मन वैसे ही चलता रहता था। फिर जब ये सत्संग मिला, यहाँ आए, तो बोले अब मैंने समझा कि हमने तो गुरुजी से कूड़ा ही मांगा हमेशा। तो हमको गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, जो गुरु का ज्ञान है। गुरु कह रहे हैं जो मैं हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। इसको समझें क्या कह रहे हैं गुरु। गुरु कह रहे हैं मैं वही आत्म तत्व हूँ, वही निराकार चेतन जो शुरू में निराकार से साकार हुआ, सब कुछ बन गया। उसके पास सामान तो था नहीं, संकल्प से सृष्टि रच गई। सामान तो कुछ था नहीं उसके पास, ईंट गारा, पत्थर, मिट्टी, सीमेंट, संकल्प से कर लेता है वो। जो करना होता है उसमें इतनी पावर्स हैं, आपके अंदर भी वो पावर्स आ सकती हैं धीरे 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 धीरे, पर करेंगे क्या उनका। हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं ये हमारे लिए नहीं हैं, हम क्या करेंगे इनका। तुम्हारा उद्धार तो नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार ज्ञान से होगा। और जब ज्ञान आ जाएगा, जीवन में प्रेम आ जाएगा, तो ये सब चीजें तो वैसे ही आ जाएंगी, तुम्हें मांगनी नहीं पड़ेंगी, साथ कुछ जाएंगी नहीं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सब योगी, कुछ भी करा उन्होंने, पर साथ कुछ नहीं गया उनके। गीता में जैसे हम पढ़ते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां साधकों के सामने आती हैं, पर वो उनमें फंसता नहीं है, वो और आगे बढ़ता है। और आए तो एंजॉय करिए। बहुत सारे प्रेमी लोग हैं हमारे, जब ध्यान करते हैं बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, जीवन में भी परिवर्तन उनके आता है। देख रहे हैं कितने सारे सत्संगियों के अपने घर बन गए, धीरे धीरे सत्संग में वो लगे हैं, और समय के साथ पैसा भी बढ़ गया उनके घर में, घर भी बन गया अपना, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बच्चे भी पढ़ गए, नौकरियों पे भी चले गए। बहुत अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है, पर और आगे तो बढ़ो। और आगे बढ़ना है अपने स्वरूप में स्थित होना, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया फिर वही जीरो। आदमी ऐसे चलता है, राइज करता जाता है, राइज करता जाता है, फिर बुढ़ापा आता है, हेल्थ डाउन होती है, सब डाउन होता है, यहाँ आ जाता है, मर जाता है। तो ये क्या बना? जीरो। जीरो हो जाता है, उसका पूरा जीवन जीरो हो जाता है। तो हम गुरु की बात माने, ये सब चलने दें, चलने दीजिए, सब कुछ मना नहीं है। सब जैसे अब हो रहा है वैसे ही तब भी होगा। हमको ज्ञान हो जाएगा, हमें डबल फायदा हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। अंतिम जन्म कर लें अपना। जिसकी इस लोक और परलोक दोनों में तथा दोनों के भोगों में घृणा बुद्धि है। तो ये लोक परलोक, घृणा बुद्धि मतलब क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, सबका अनुभव होगा, आपके पास कितना भी होगा, रात को जब आप सोते हैं तो क्या क्या पकड़ के सोते हैं? कौन कौन से बच्चे को पकड़ के सोते हैं? पति को, पत्नी को, बिस्तर को, घर को, पैसे को, क्या क्या सामान पकड़ के सोते हैं आप?
जब अच्छी नींद लेनी होती है तो आप सब कुछ छोड़कर पूरे बेड पर फैल कर लेटना चाहते हैं, और कोई अगर इधर पास में भी होगा, जा हटो जरा, खुला खुला हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। चुपक चुपक के बैठ जाएं 4 बच्चे पढ़ने के लिए तो भी दिक्कत, चल हटना हटना, इधर एकदम करते रहते हैं। क्यों? हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, स्पेस। आत्मा का गुण है, आत्मा है ना, स्पेस, आत्मा। तो हर व्यक्ति आत्मा में आना चाहता है अननोइंगली, पर पता नहीं है उसको। गुरु कहते हैं कि जिसका दोनों लोकों से और सब भोगों से वैराग्य है, जिसको मन हट गया है, जिसका देख लिया है जिसने संसार को अच्छे से कि यहाँ कुछ नहीं मिलता किसी को, आखिर में खाली हाथ। डॉक्टर कहते हैं 25 साल की उम्र के बाद शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं रहती, आप थोड़ा सा भोजन खा लीजिए हो जाएगा। पर आदमी दिन में 3 टाइम 7 टाइम खाता है। क्यों खाता है? साइंस ने प्रूव किया है 25 साल की उम्र के बाद आपके शरीर को ज़्यादा भोजन की ज़रूरत नहीं है। जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं उतनी कैलोरी ले लो, हो गया, छुट्टी। कोई आदमी बैठा रहता है, काम करता रहता है, उसको दिन भर में 1 टाइम भोजन बहुत है, बहुत ज़्यादा है उसके लिए, 1 टाइम। और खाते हैं हम लोग कम से कम 3 नहीं तो 7 टाइम। देखिए चाय पीते हैं, उठ के पीते हैं ना, उसके बाद फिर नाश्ता 2, उसके बाद 11-12 बजे 1 बजे के बीच में कुछ खा ही लेता है आदमी, टोंग टांग लेता है, बिस्किट फिस्किट, नहीं तो कोई तरबूज खरबूज, है ना, ऐसे कर लेते हैं। फिर 1 बजे करीब खाना, फिर 4 बजे के करीब थोड़ा बहुत ना, हाँ चाय शाय थोड़ा तो चलता है, इतना तो होना चाहिए ना। आदमी क्या करेंगे दिन भर? फिर रात का खाना बनना है ना, छठा टाइम हो गया रात का खाना, डिनर 8 बजे के आसपास। अच्छा, सोने से पहले दूध, तो 7 टाइम हो गया पूरा। आदमी जो है वो इतना खाता है जबकि ज़रूरत नहीं है उसके शरीर को। तो फिर अध्यात्म ने बोला, ज्ञान ने समझाया, देखो आदमी को शौक होता है, तुम उसे टोको मत, उसको करने दो जो वो कर रहा है, तुम उसको ज्ञान सुनाओ। गुरु के पास जब कोई आता है तो गुरु खोज खबर, देखिए ऐसा है ना, शरीर अस्वस्थ हो रहा है किसी का, तो उसको पूछा जाएगा भाई क्या क्या बात है, कैसे। डॉक्टर पूछते हैं ना सारे, होम्योपैथिक वाले तो सारा पूछते हैं, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, घर कैसा है, कौन सी मंजिल पर रहते हो, कितने बच्चे हैं, माँ बाप कैसे थे, उनको क्या बीमारियाँ थीं, ये तो पूरी जानकारी लेते हैं। तो गुरु भी जानकारी लेते हैं थोड़ी सी कि अगर तुम स्वस्थ नहीं रहते, स्वयं में स्थित नहीं रहते, शरीर भी ठीक नहीं रहता तो क्या बात है। खोज खबर से पता चलता है कि ये गड़बड़ियाँ हमारे जीवन में हैं। तो गुरु कहते हैं इनको ठीक कर लो, ज्ञान समझो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर के भाव में क्यों पड़े हो इतना? क्यों हर समय शरीर को लेकर रोते झींकते रहते हो? बिगाड़ा किसने शरीर? एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, वॉकिंग क्यों नहीं करते, ये ऊटपटांग चीज़ें क्यों खाते हो, ये तला भुना इतना क्यों खाते हो? फिर गुरु टोकेंगे, क्या करेंगे? अब जब हम ही कहेंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर गुरु भी बोलेंगे ना, या तो आप स्वस्थ रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान समझो, तुम आत्मा हो, परमात्मा तो हो, तुम वही हो निराकार। और जब निश्चय बना रहेगा तो तुम उससे मिलकर एक हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ये जन्म हमारा अंतिम जन्म बिल्कुल हो सकता है अगर हमारा निश्चय पक्का बना रहे कि मैं वही निराकार चेतन तत्व हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये तो अपना काम करता है। तो अब जो खाने की बात चल रही थी, तो खाते क्यों हैं हम लोग? शौक के लिए। खाओ, मना नहीं है। आपके घर में है, आपको शौक है, आप खाइए, ज्ञान कुछ नहीं कहेगा। हाँ, बीमार पड़ेंगे तो पूछेगा ज्ञान क्या बात है। कैलोरीज लेते इतना हो, बर्न नहीं करते उनको, व्यायाम नहीं करते, व्यायाम से कैलोरीज बर्न होती हैं। कोई एक टाइम दिन में ज़रूर निकालिए घर में। योगा एंड एरोबिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन आजकल लेटेस्ट है अमेरिका में। आप लोग अगर कोई एक टाइम बना लें, अपना आपस में बना लीजिए, 6 का ग्रुप कम से कम, 2 टाइम दिन में, 3 टाइम, हम तो तैयार बैठे हैं आपके लिए। हमारा तो जीवन अर्पित है गुरु के कार्य के लिए। हर तरह से स्वस्थ रहिए, ज्ञान भी पक्का, शरीर भी ठीक, खूब स्वस्थ रहिए।
तो भोजन की जो बात थी वो ये थी, हम क्यों खाते हैं? इतना शौक के लिए। ज्ञान अपनी जगह है, वो बताता है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। इसको निश्चय को बना के रखिए। फिर शरीर क्यों करे, क्यों खाए, क्यों व्यायाम करे? अरे तो व्यवहार में जैसा है वैसे ही चलेगा। ये तो अंदर के निश्चय की बात है कि मैं कौन हूं, जिसने शरीर धारण किया है वो मैं कौन हूं। क्योंकि इसको जब तकलीफ होती है तो मेरे को फील होती है, मेरे को अनुभव होती है वो तकलीफ, और जब तकलीफ अनुभव होती है तो मेरा मन ज्ञान में नहीं लगता है। आपके पेट में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, आपके शरीर में तकलीफ है, आप भगवान का भजन कैसे करेंगे? नहीं लगता मन। भागवत में साफ लिखा है, बचपन, योग वशिष्ठ में, कि बचपन में लोग सत्संग में नहीं जाते क्योंकि बचपन है, बच्चे हैं वो अभी। जवानी में क्यों नहीं जाते सत्संग में? क्योंकि अभी भोग प्रधान जीवन है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, खाना, ये फलाना सामान, नई नई गाड़ियाँ, नई नई ये चीज़, नई नई वो चीज़, दुनिया भर का ये सब करना है। सत्संग में कैसे जाएं? बुढ़ापे में तकलीफ इतनी बढ़ जाती हैं, शरीर में ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं, सत्संग में आ नहीं सकते। कब जाएंगे सत्संग में? कब सिमरोगे राम? अगले जन्म में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्राना।